जय हिंद। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलो सभी लोग अपनी अपनी प्रेजेंट लगाएंगे जय हिंद कमेंट में पहले, ठीक है। चलो आज अपनी क्लास होने वाली है सेकंड, क्लास 2 होने वाली है मकड़ी का जाल। हम लोग ये जो मकड़ी का जाल है ना, ये सेकंड क्लास करेंगे, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये जितनी भी क्लास हो रही है रिवीजन क्लास हो रही है, ठीक है। हम सभी लोग इन सब बुकैप को पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में ना कंफ्यूज ना हो और आपको रूट वर्ड के थ्रू एक अच्छे से रिवीजन हो जाए, ठीक है। और कल वाली क्लास में मैंने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड पढ़ाए थे, उसने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज देख लेना। चलो आ जाओ सब लोग, सबसे पहले लाइक वगैरह कर देना, ठीक है। डू लाइक द क्लास, ठीक है। चलो आ जाओ। सैन, सैन देखो जहां पे आपको ये वर्ड दिखेगा SAN, इनको आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। इन भैया को आप भूलेंगे नहीं। सैन, जहां पे आपको सैन दिखेगा ना, उसका मतलब होगा कहीं ना कहीं क्लीन से, कहीं ना कहीं हेल्थी से, कहीं ना कहीं प्योर से। मतलब जहां पे सैन दिख गया, शुद्ध साफ स्वस्थ, ठीक है। जहां पे आपको सैन दिखेगा, क्या याद रखोगे भैया? देख लो इसको ध्यान से, देखो ध्यान से। सैन दिखेगा शुद्ध साफ स्वस्थ, यानी कि क्लीन हेल्थ प्योर, ठीक है। आ जाओ, सीधे आ जाओ। पहला वर्ड है आपका सैनिटोरियम, ठीक है। तो अभी आपको सैनिटोरियम हो सकता है भूल जाओगे, लेकिन आप नहीं भूलोगे इस क्लास के बाद। सैनिटोरियम में भैया क्या दिखा? सैन दिखा। सैन का मतलब तो भैया आपने कहीं बताया था क्लीन होता है, या तो आपका प्योर होगा या तो आपका हेल्थ होगा। देखो जब आप क्लीन होगे तभी आप प्योर होगे, तभी आप हेल्थी होगे। ऐसे कॉम्बिनेशन बना लेना, ठीक है। इसके बीच में कॉम्बिनेशन बना लोगे। तो सैनिटोरियम भैया क्या होता है? हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल होता है वे मेंटली सिक पीपल आर ट्रीटेड, ठीक है। एक हॉस्पिटल होता है जहां पे आपके मेंटली जो सिक पीपल होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे किससे हो गया? ये आपका हेल्थ से हो गया। तो सैन जहां पे आपको दिख जाएगा सैन, सैन किससे हो जाएगा? आपका हेल्थ से, जहां पे मेंटली सिक पीपल आपके ट्रीट किए जाते हैं। समझ में आ गया? चलो आ जाओ नेक्स्ट। देखो मैंने कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी आपके ऐड किए हुए हैं, ठीक है, जो इससे रिलेटेड है, ठीक है। अब एक वर्ड होता है सेन, इसका भी मतलब सेन, इसमें भी ऐसे एन आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब होता है वाइज। इसका मतलब क्या होता है? वाइज होता है, ठीक है। और जैसे मैं वाइज बोलता हूँ, आप क्या भूल जाओगे? प्रूडेंट। क्या आप भूलोगे प्रूडेंट? क्या आप भूलोगे इर्यूडाइट? भूलोगे क्या आप? क्या आप भूलोगे सेगेसियस? सेगेसियस भूलोगे आप? क्या आप एस्ट्यूट भूलोगे? एस्ट्यूट? क्या आप सेज भूलोगे? सेज, है ना। आप नहीं भूलोगे। क्या आप सेपियंट भूलोगे? सेपियंट नहीं भूलोगे आप सब लोग ये वर्ड, ठीक है। आप सब लोग ये वाले वर्ड नहीं भूलोगे, ठीक है। तो याद हो गया सेन का मतलब क्या होता है? वाइज होता है, ठीक है। नीचे आ जाओ। सैंक्टिफाइड, ये मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था? ये मैंने आपको फॉरेन वर्ड की क्लास में पढ़ाया था। ध्यान है आप लोगों को, देखो, है ना। सैन, ठीक है। मैंने क्या बोला था? संग। अपने आप संग एग्जाम में आप अपने संग आप क्या लेके जाओगे? फिज को लेके जाओगे, तो आप कैसे रहोगे? कूल काम कंपोज रहोगे। पढ़ाया था ना, भूलोगे? अब देखो वापस से रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। अब बिल्कुल नहीं भूलोगे। सैन का मतलब कूल काम कंपोज, ठीक है। अपने संग क्या लेके जाओगे? फिज लेके जाओगे। याद हो गया ना ये वाला भी? चलो आ जाओ। सैनिटरी, भैया सैन आ गया, सैन आ गया ना, तो हाइजेनिक। सैनिटरी मतलब क्या होगा? साफ, यानी कि क्या होगा? आपका प्योर होगा, ठीक है, एकदम क्लीन होगा, ठीक है, क्लीन होगा। तो यहाँ पे हाइजेनिक चीज कैसी होती है? एकदम प्योर होती है। होली चीजें कैसी होती है? एकदम कैसी होती है? आपकी पवित्र होती है। ये कैसी होती है? पवित्र होती है, ठीक है, होली चीजें, ठीक है। चलो आ जाओ। सैंक्टिटी। अब सैंक्टिटी से क्या याद रखोगे? सैंक्टिटी में भैया आपको सैन दिखा ना, ये भैया दिखे, तुम तीन चीजें याद रखेंगे क्या? वापस से बोलो। प्योर, क्लीन दिखेगा आपको, हेल्थ दिखेगा। तो सैंक्टिटी भैया आपका ये क्या होता है? ये आपकी पवित्रता होती है, ठीक है, ये पवित्रता होती है। तो सैंक्टिटी मतलब क्या हो जाएगी? प्योरिटी हो जाएगी। सेक्रेट प्लेस कैसे होते हैं? एकदम पवित्र होते हैं ना, सेक्रेट प्लेस होते हैं सैंक्टिटी, ठीक है। एक आपका वर्ड हो जाएगा कॉन्सेक्रेटेड। तो कॉन्सेक्रेटेड का मतलब भी क्या होता है? पवित्र। और जैसे ही मैं कॉन्सेक्रेटेड बोलता हूँ, आपको क्या याद आएगा? आपको याद आएगा डेसे, ठीक है, डेसेक्रेटेड, ठीक है। डेसेक्रेटेड का मतलब क्या होता है? ये आपकी अपवित्र कोई चीज होती है, ठीक है। डेसेक्रेटेड, ये आपकी कोई चीज पॉल्यूटेड होती है, ठीक है, पॉल्यूटेड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी याद रखोगे। कॉन्सेक्रेटेड का मतलब क्या होता है? पवित्र। और डेसेक्रेटेड का मतलब क्या होता है? अपवित्र होता है। ये भी नहीं भूलोगे, है ना। चलो अच्छा रिवीजन हो गया ना आपका। चलो अब सैंग्वाइन। अब सैंग्वाइन को कैसे याद रखेंगे भैया? सैन तो आ रहा है। जो लोग साफ होते हैं, जो शुद्ध होते हैं, वो हमेशा कैसे दिखते हैं? साफ देखते हैं। उनको हमेशा साफ दिखेगा। साफ दिखेगा मतलब कैसे दिखेगा? ब्राइट साइड दिखेगा। हमेशा कैसा दिखेगा? ब्राइट साइड दिखेगा। ऐसे याद रखोगे। तो सैंग्वाइन का मतलब कैसे निकालेंगे भैया? सैंग जो साफ देखेंगे मतलब वो होपफुल होगा, वो हमेशा आशावादी, इसको बोलते हैं आशावादी, ठीक है। होपफुल होता है, जो ऑप्टिमिस्टिक होता है उसको बोलते हैं आशावादी, ठीक है। तो सैंग्वाइन क्या हो जाएगा? आशावादी होता है, होपफुल होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है। ये भी आप याद रखोगे ना, सैंग्वाइन अच्छा वर्ड है, ये तो कोई आ सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे सैन से वर्ड, ठीक है। तो आप भूलोगे तो नहीं, जहां पे सैन आएगा वहां पे शुद्ध साफ स्वस्थ क्लीन हेल्थ प्योर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा मॉर्ट, MORT, ठीक है, मॉर्ट। जहां पे आपको ये रूट वर्ड दिखेगा मॉर्ट, उसका मतलब होगा डेथ। डेथ किसी चीज का डिके, यानी कि किसी चीज का पतन होता है जब, ठीक है, वो चीज खत्म होती जाती है, ठीक है, या वो चीज वीक होती जाती है, ठीक है। जो वो चीज वीक होती है, जैसे ही मैं वीक बोलता हूँ मुझे याद आता है, पता नहीं क्यों मुझे याद आता है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट याद आता है, ठीक है। डेबिलिटेट का मतलब भी क्या होता है? किसी को चीज को क्या करना? वीक बनाना, ठीक है। किसी चीज को क्या करते हैं हम लोग? क्रिपल, ठीक है। क्रिपल करने का मतलब भी क्या होता है? वीक बनाना, ठीक है।
तो आप यहाँ से ये भी याद रखोगे, ठीक है। आप यहाँ से ये वाले वर्ड भी याद रखोगे, ठीक है। डेबिलिटेट हो गया आपका, क्रिपल हो गया, ठीक है। तो जहाँ पे मॉर्ट दिखेगा वो डेथ होगा, ठीक है, आपका डेथ। चलो आ जाओ, पहला वर्ड क्या है, मॉर्टल। तो यहाँ पे भैया क्या दिख गया, MORT, मॉर्ट दिख गया, यानी कि कहीं ना कहीं इसका डेथ से मतलब होगा। तो मॉर्टल कौन होता है, जो आपका क्या होता है, जो आपका नश्वर, जिसको बोलते हैं पेरिश। पेरिश का मतलब भी होता है आपका डेथ। पेरिश की मतलब भी होता है डेथ, और डिमाइस का मतलब भी क्या हो जाता है भैया, डिमाइस का मतलब भी आपकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। डिमाइस भी आपकी मृत्यु होती है, पेरिश भी मृत्यु होती है, मॉर्टल का मतलब भी आपका क्या होता है, इसका भी मतलब आपका मृत्यु होती है, ठीक है, मृत्यु होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है, देखो इसी का उल्टा मैंने बोला था ना, यहाँ पे मॉर्टल तो है, इसके आगे प्रीफिक्स आ गया, क्या आ गया, इम। तो ये आपको निगेटिव बनाएगा, जो कभी मरता नहीं है, जो हमेशा चलता है, ठीक है। इमॉर्टल जो होता है वो हमेशा चलता है, ठीक है। जैसे कि परपेचुअल हो जाएगा, परपेचुअल क्या होता है, कॉन्टिन्यू, ठीक है, कॉन्टिन्यू जो हमेशा चलता है, परपेचुअल, ठीक है। आपका इटर्नल हो जाएगा, इटर्नल का मतलब भी सेम होता है, इटर्नल जो हमेशा चलता है, ठीक है। ये वर्ड भी आपको याद रखने, ठीक है। ईवर लास्टिंग हो जाएगा, ईवर लास्टिंग का मतलब भी जो हमेशा चलता है, ठीक है। ईवर लास्टिंग क्या होता है, जो हमेशा चलता है। तो इमॉर्टल भी आपको याद हो गया, ठीक है। आ जाओ, अभी एक वर्ड होता है आपका मूवी बंड। मूवी बंड का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ से कैसे याद रखोगे, मोर, MOR, ठीक है। यहाँ से क्या याद रखोगे, मोर, ठीक है। तो ये कैसा होता है, मूवी बंड का मतलब होता है कोई चीज जो हल्के हल्के खत्म होती जाती है, ठीक है। जैसे डिकेडेंट, डिकेडेंट का मतलब वो हल्के हल्के वो खत्म होती जाती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। इन अ वेरी बैड कंडीशन, कोई चीज, जो चीज होती है ना वो बहुत ज्यादा बहुत बैड कंडीशन में होती है। मूवी बंड का क्या मतलब हो जाएगा भैया, जो चीज बहुत बैड कंडीशन में होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका डिफंक्ट, डिफंक्ट भी होता है जो चीज आपकी छीड़ होती जाती है, छीड़ समझते हो, जिस चीज का पतन होता जाता है, जो चीज आपकी खत्म होती जाती है, खत्म होती जाती है, पतन छीड़ होता जाता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो डिफंक्ट का मतलब भी क्या होता है आपका, मूवी बन। ये अच्छा वर्ड है, देखो आपको याद याद आएगा ना, मूवी बन, ठीक है। तो यहाँ पे मोव दिख गया ना, मोव, जैसे कि यहाँ पे इन अ वेरी बैड कंडीशन, डिकेडेंट हो जाएगा, डिफंक्ट हो जाएगा। अब तो नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे ना, मूवी बन याद रखोगे ना। चलो चलो अब आता है मॉर्चरी। तो भैया मॉर्ट दिख गया ना, मॉर्चरी में आपको मॉर्ट दिख गया ना, मॉर्ट। तो जैसे ही मॉर्ट दिखेगा इसका मतलब मृत्यु से हो जाएगा। तो मॉर्चरी आपका क्या होता है, बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, ठीक है। ये एक बिल्डिंग होती है, एक प्लेस होता है जहाँ पे आपका डेड बॉडीज को रखा जाता है, उसको बोलते हैं मॉर्चरी। ये वन वर्ड में आ सकता है आपका, ठीक है। चलो एक होता है ऑक्सी, ऑक्सी मॉर्सिया। तो यहाँ पे मॉर्ट दिखाना, देखो जैसे ही मॉर्ट दिखेगा वैसे क्या होगा, डेथ दिमाग में आएगी। तो ऑक्सी मॉर्सिया का मतलब होता है सडन और अनएक्सपेक्टेड जब डेथ हो जाती है ना, जब एक एक्सीडेंटल आपकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट से मतलब एक सडन हो जाती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीमोर्सिया। अब अगर मान लो भैया आपका ये वर्ड आ गया, अगर मान लो अभी तक आपको नहीं पता था ना, बताना कितनी कितने लोगों को अभी ये पता चला है। अभी आप गलत करके आओगे क्या एग्जाम में, नहीं करके आओगे। अगर ये पहले आता ना तो आप लोग नहीं कर पाते, ठीक है, या कंफ्यूज हो जाते, ठीक है, अभी नहीं होंगे, ठीक है। तो भैया मॉर्ट समझ में आया आप सभी लोगों को, जैसे ही मॉर्ट आएगा तो क्या आ जाएगा, मृत्यु, यानी कि डेथ, डिके, वीक, ठीक है। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। जो नेक्स्ट अपना रूट वर्ड है वो है क्वी। जहां पे आप क्वी देखोगे ना, CRE, उसका मतलब होता है बिलीव या बिलीफ, यानी कि कहीं ना कहीं उसका मतलब विश्वास से होगा। और जैसे मैं विश्वास से बोलता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों फिड याद आता है, फिड। फिड का मतलब क्या, भूल जाओगे इतनी जल्दी, फेथ होता है, भूलोगे नहीं, भूलोगे, ठीक है, रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जहां पे आपको क्वी दिखेगा ना, इसका मतलब बिलीव या बिलीफ से होगा, यानी कि विश्वास से होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, पहला वर्ड है आपका क्या, पहला वर्ड आपका क्रीड। तो यहाँ पे CRE दिख गया ना यहाँ तक, जैसे ही आपको ये दिखेगा भैया आप क्या बोलोगे, इसका मतलब किससे है, बिलीव है आपका, ठीक है, बिलीव से है, ठीक है। तो क्रीड का मतलब होता है बिलीव रिलेटेड टू अ रिलीजियस ग्रुप। जैसे आप किसी रिलीजियस ग्रुप में आपका जो बिलीफ होता है ना, उसी को बोलते हैं क्रीड, ठीक है। ये आपका एक रिलीजियस ग्रुप के लिए क्या होता है, इससे संबंधित एक क्या होता है, बिलीफ होता है, ठीक है। क्री आप याद रखोगे ना, विश्वास होता है, बिलीफ होता है किसके लिए, एक रिलीजियस ग्रुप के लिए, ठीक है। आप नहीं भूलोगे। चलो आ जाओ, एक आपका होता है क्विडेलुअस। तो यहाँ पे क्विडेलुअस क्या होता है, क्री आया ना, क्री का मतलब क्या हो जाएगा भैया, कहीं ना कहीं बिलीव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपका बिलीव हो जाएगा। तो क्विडेलियस क्या होता है, इजी टू बिलीव, कोई ऐसा इंसान जिससे बहुत विश्वास करना बहुत इजी होता है, ठीक है, इजी टू बिलीव होता है, ठीक है। यानी कि वो इंसान बहुत ज्यादा इनोसेंट होगा। अब भाई इनोसेंट होगा तो आप उस पर इजिली बिलीव कर लोगे। ग्यूलिबल भी क्या ऐसा होता है, बहुत ज्यादा भोला भाला होता है, बहुत ज्यादा आपका भोला वाला होता है। तो यहाँ से आप दो वर्ड और याद रखोगे, ग्यूलिबल याद रखोगे, इनोसेंट, इजी टू बिलीव, ठीक है, क्विडुलस हो जाएगा आपका। चलो आ जाओ, एक होता है इनक्रेडिबल। अब देखो क्रेडिबल क्या है, क्रीड में यहाँ पे क्या लिखा है, क्री लिखा है ना, तो मतलब ये कहीं ना कहीं भैया आपका बिलीफ से होगा। लेकिन इससे पहले प्रीफिक्स आ गया इन, जब इन आ गया तो ये क्या हो गया, जिसपे हम विश्वास नहीं कर सकते, है ना। तो जैसे कि आपका, अच्छा और सुनो, लेकिन इसका जो सेंस निकलता है ना, इनक्रेडिबल, एकदम कैसा निकलता है, एकदम आपका शौक वाला निकलता है, एकदम आपका जब आप शौक हो जाते हो, ठीक है। जब एक इसके लिए वर्ड आता है फ्लेबरगास्टेड, ठीक है, एक मैं आपको बताऊं, तो एक इसके लिए वर्ड आता है फ्लेवर, ठीक है, गास्टेड, ठीक है, फ्लेबरगास्टेड, ठीक है। इसका मतलब होता है एकदम दंग रह जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज याद रखोगे, इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है, अमेजिंग सेंस में आता है, जिसपे मतलब एकदम आंखें हमारी एकदम बड़ी सी हो जाती है, ठीक है, हम जब दंग रह जाते हैं, ठीक है। इम्पॉसिबल टू बिलीव होता है, ठीक है। एक क्या होता है, एक होता है स्टैगरिंग। स्टैगरिंग का मतलब ये होता है अचंभा हो जाना, ठीक है। स्टैगरिंग का मतलब ये होता है अचंभा हो जाना, ठीक है, जिसपे विश्वास करना मुश्किल होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एस्ट्रोनाइजिंग, ठीक है। एस्ट्रोनाइजिंग आप याद रखोगे, एस्ट्रोनाइजिंग का मतलब भी क्या होता है आपका, जिसपे विश्वास करना थोड़ा शौक टाइप में होता है, ठीक है। तो इनक्रेडिबल होता है जिसपे विश्वास करना मुश्किल होता है, ठीक है। अब आ जाओ क्रेडिबल।
क्रेडिबल, अब देखो ये सिंपल है, जिसपे एबल टू बिलीव, ठीक है, जिसपे विश्वास किया जा सके, जो रिलायबल होता है, और रिलायबल कहाँ से बना है, ये विलाय से बना है, और विलाय के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है, ऑन आती है, ये भी याद रखोगे। डिपेंड भी क्या होता है आपका, डिपेंड, हाँ जी, डिपेंड भी क्या होता है, ऑन होता है, ठीक है, जब डिपेंड की बात होती है, लेकिन किसी पे फेथ के लिए क्या आता है, फेथ के लिए आता है अपॉन आता है, ठीक है, ऐसे भी याद रखोगे आप लोग, ये सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है, अब तो बहुत इजी होगा, ठीक है। चलो एक्वेडिट, इसमें क्री दिखा, एक्वेडिट, आप देखो सर्टिफाई करना, जिस चीज पे आप बिलीव करोगे वही तो चीज अप्रूव होगी ना, विश्वास होगा तभी तो आप अप्रूव करोगे उस पे, है ना, सर्टिफाई तभी तो करोगे जब उस चीज को पूरी तरह से आपको विश्वास होगा, है ना। चलो एक्वेडिट भी होता है आपका, ठीक है, तो ये क्या था हमारा क्री, क्री का मतलब समझ गए ना, इसका मतलब आपका बिलीव होता है, ठीक है, बिलीव होता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, बहुत जल्दी कर रहा हूं क्योंकि रिवीजन करना है, ठीक है, केवल। चलो अगला वर्ड है नेट, NAT, ठीक है, NAT, नेट का मतलब जहां पे आपको दिखेगा, इसका मतलब दिखेगा बर्थ, यानी कि इसका मतलब होगा जन्म से, जन्म से संबंधित होगा, जहां पे भैया आपको NAT दिख जाएगा ना, वो किससे संबंधित होगा, वो आपका संबंधित होगा जन्म से, ठीक है, वो आपका जन्म से संबंधित होगा, ठीक है। चलो पहला वर्ड देखते हैं, इनेट, इनेट में भैया एनएटी दिख गया, इनेट दिख गया तो हमें किससे पता है, आपने हमें बताया था कि बर्थ से होगा, ठीक है, तो आपकी जो चीज बर्थ से आपके साथ होती है, जो चीज आपके नेचुरल होती है ना, नेचुरल यानी कि बर्थ से आपके साथ होती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं इनेट, यानी कि कंजेंटियल होगी, ठीक है, कैसी होगी, इनहेरेंट होगी, मतलब वो आप में ही होगी, खुद में होगी, जन्म से आपके साथ होगी, इनहेरेंट होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इनेट, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जन्म से आपके साथ है वो चीज, उसी को बोलते हैं कंजेंटियल, और क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं इनहेरेंट बोलते हैं, समझ गए ना। इनेट का मतलब क्या होता है, जो चीज आपके पास नेचुरल होती है, ऐसे याद रखना, जन्म से आपके पास नेचुरल होती है, इनहेरेंट होती है आप में ही, ठीक है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है आपका, एक है कॉग्नेट, अब देखो ये वर्ड अच्छा है, आपसे पूछा सकता है, तो कॉग्नेट में आपको क्या दिखेगा, वहां पे नेट दिखेगा ना, कॉग्नेट में आपको नेट दिखेगा, नेट मतलब किससे होगा, जन्म से, तो जैसे कि रिश्तेदार जो होते हैं हमारे, जो किन्स, किन्स क्या होते हैं, ये आपके रिलेटिव्स होते हैं ना, ये हमारे जन्म से ही तो होते हैं, जब आपके मासी हो गई, आपकी मामा हो गए, ठीक है, आपके बुआ हो गई, ये सब कैसे आपके जन्म से ही तो होते हैं ना, हालांकि आपके और भी बन सकते हैं, लेकिन याद करने के लिए, ठीक है। तो नेट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, किन, ठीक है, किन, ठीक है, रिलेटिव, ठीक है, कॉग्नेट का मतलब हो जाएगा जो आपके रिश्तेदार होते हैं, जो आपके रिलेटिव होते हैं, ठीक है, उसको याद रख लेना आप लोग, ठीक है। अब आता है आपके पास नेटिव, नेटिव में भैया आपको नेट दिख गया ना, NET नेट दिख गया ना, तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, जन्म से, तो जन्म से आप जहाँ पे रहते हो उसी को बोलते हैं नेटिव, ठीक है, जहाँ पे आपका जो बर्थ प्लेस होता है, बर्थ जो आपका प्लेस होता है उसी को तो बोलते हैं, तो अबॉर्जिनल हो जाएगा, अबॉर्जिनल भी होता है जिस देश में आप रहते हो उसको बोलते हैं नेटिव, ठीक है, इंडिजीनियस हो जाएगा, ठीक है, आपका इंडिजीनियस हो जाएगा, समझ में आ गया। अब आता है आपका कोनेट, तो देखो कोनेट अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख गया, यहाँ पे आपको नेट दिख गया, जैसे ही आपको नेट दिख गया आप समझ गए भैया ये कहीं ना कहीं बर्थ से रिलेटेड है, जब बर्थ से रिलेटेड है तो एग्जिस्टिंग फ्रॉम बर्थ, मतलब इसका भी मतलब कहीं ना कहीं वही है, जो आपके बर्थ से आपके साथ जो एग्जिस्ट करता है, जो चीज आपके साथ एग्जिस्ट करती है बर्थ के साथ, ठीक है, उसी को बोलते हैं कोनेट, ठीक है। चलो एक होता है आपका नेटल, तो नेटल अभी आपको मुश्किल पड़ता पहचानना है ना, अगर मान लो मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं होता तो आप फंस जाते, लेकिन आपको यहाँ पे नेट दिख जाएगा, नेट दिख जाएगा, मतलब ये भी आपके बर्थ से रिलेटेड होता है, नेटल का मतलब भी किससे होता है, रिलेटेड टू बर्थ होता है, बताओ अब इजी हो गया ना पहचाना, जहाँ पे नेट दिखेगा वो बर्थ हो जाएगा, जहाँ पे आपको मोर या आपको मॉट दिखेगा वो आपको किससे हो जाएगा, डिके से हो जाएगा, डेथ से हो जाएगा, है ना, क्वी, जहाँ पे क्वी दिखेगा वो आपका बिलीफ से हो जाएगा, बहुत, जहाँ पे सैन दिखेगा वो प्योर हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, है ना, आपका बहुत ईजी है, ठीक है, अभी बहुत ईजी हो गई होगी वोकैबुलरी, है ना। चलो एक चीज आपको और बतानी है, प्लीज बी रेडी, ठीक है, अपने जो आप नेक्स्ट मॉक होगा ना, नेक्स्ट मॉक आपका लाइव होने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट जो मॉक होगा वो आपका लाइव होगा, लाइव सुन लो पहली बात तो, बिल्कुल एग्जाम की तरह होगा, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे होगा सीडीएस के लिए, ठीक है, तो प्लीज आप लोग सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और बिल्कुल रेडी है ना, क्या होगा आपको टेलीग्राम पे उससे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है, टाइम वगैरह सब इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, कहाँ होगा, कौन से प्लेस पे होगा, सब बता दिया जाएगा, ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन के कहाँ पे होगा सब बता दिया जाएगा, ठीक है, तो प्लीज जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को, और इस मॉक के लिए ना रेडी रहो, ठीक है, इस मॉक के लिए रेडी रहो, बहुत अच्छा मॉक होने वाला है सभी के लिए लाइव और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलो आ जाओ, हमारा वर्ड है आज का लास्ट, क्या है, सोल, ठीक है, क्या वर्ड है, जहां पे आपको सोल दिख जाएगा, जहां पे आपको सोल ही दिख जाएगा, ठीक है, सोल SOL या सोली, उसको बोलते हैं हेलोन, ये वो सिंगल लोग होते हैं या अकेले लोग होते हैं, ठीक है, यहाँ पे सोल और सोली दिख जाएगा, ये लोग अकेले होते हैं, ठीक है, जैसे कि पहला वर्ड है आपका सॉलिटरी, तो सॉलिटरी में आपको सोली दिख गया ना, मतलब ये अकेले लोग हैं, तो यहाँ से ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेक्ल्यूड, सेक्ल्यूड का मतलब भी कैसा होता है, जो अकेले में रहता है, सॉलिटरी जो जो ना सब कुछ छोड़ के चला जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेक्ल्यूड, जो अकेले में रहता है, जो लोनली है, एलोन है, ठीक है, और इसको फॉरलॉन बोलते हैं, फॉरलॉन मतलब थोड़ा सा ये उदास टाइप में होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा उदास टाइप में होता है, उदास टाइप में, लेकिन ये तभी उदास टाइप में अकेला होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसको फॉरलॉन बोलते हैं, तो ये वाले वर्ड भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। एक वर्ड होता है सोलिस, अब देखो भैया सोलिस का मतलब में सोल आ गया ना, सोल, ठीक है, सोलिस में आपका सोल आ गया ना, तो ये क्या होता है, आपकी कंफर्ट होती है, दिस इज योर कंफर्ट, ठीक है, ये आपकी कंफर्ट होती है, जिसको कंसोलेशन बोलते हैं, ठीक है, मतलब किसी को दिलासा देना,
किसी को दिलासा देना, किसी को दिलासा देना उसको बोलते हैं, ठीक है। कंसोलेशन आप देते हो मतलब किसी को आप दिलासा देते हो। तो जो इंसान अकेला होगा ना उसको आप क्या देते हो, आप उसको दिलासा देते हो। भाई ऐसे ध्यान रखना, जो इंसान अकेला होता है उसको आप दिलासा देते हो कि आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। तो सोलेस से आपका क्या बनेगा, कंसोलेशन। ये अच्छा वर्ड है, आ सकता है सीडीएस एग्जाम में, ठीक है। आपकी ये कंफर्ट होती है, ये वर्ड भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे याद रखोगे, ठीक है। सॉलिट्यूड हमने ऊपर बताया भी था आप लोगों को। सॉलिट्यूड, सॉली आ गया मतलब आइसोलेटेड। आइसोलेटेड क्या होते हैं, हमेशा अकेले होते हैं, ठीक है। ये आपके लोनली होते हैं, ठीक है। ये भी याद रखोगे आप लोग, ठीक है। सॉलिट्यूड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ भैया सोलीलोकी। ये देखो ऊपर पढ़ा गया था ना, लोक। लोग भूलोगे क्या, लोग जो क्या करता है, लोक गीत की तरह बोलता है। और जो नींद में बोल सॉरी जो अकेले में बोलता है, जो अकेले में बोलता है उसको क्या बोलते हैं, स्पीच मेड बाय अ पर्सन इन अलोन, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, उसी को बोलते हैं हम लोग सोलीलोकी। देखो लोक मतलब बोलना, सोली का मतलब अकेले में। अब बिल्कुल भूलोगे, यहीं पे हमने आपको एक पढ़ाया था क्या, क्या पढ़ाया था, सोमनी लोक्वेंट पढ़ाया था। सोमनी लोक्वेंट इसका मतलब होता है नींद में बोलना। ये पढ़ाया था नींद में बोलना, ये भी है ना। देखो यहाँ पे लोक आया था ना, बोलना। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखोगे, ठीक है। ये वाली सब चीजें भी याद रखोगे, ठीक है। देखो डिजोलेट में एस वाला आ गया सोल, तो मतलब ये अकेला होगा। तो डिजोलेट कैसा होता है पता है आपको, डिजोलेट एक आपकी इम्पटी जगह होती है, आपकी इम्पटी जगह होती है, ठीक है। एक आपकी खाली जगह होती है, यानी कि अकेली जगह होती है डिजोलेट, यानी कि बैवन हो जाएगा, बैवन। आपका ड्रेवी हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, इसको बोल देंगे आपको इनफर्टाइल, ठीक है। इसको बोल देंगे इनफर्टाइल, जो फर्टाइल नहीं है वो अनप्रोडक्टिव हो जाएगी, अनप्रोडक्टिव, ठीक है। ये सब चीज भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो डिजोलेट का मतलब क्या हो जाएगा आपके लिए, स्टेराइल, ट्रेवी, बैवन, ये सब चीज भी आप याद रखोगे। सोल आ गया मतलब इम्पटी है, वो खाली जगह है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, सोलो। सोलो सबको पता है, ठीक है। सोल आ गया मतलब सॉलिटरी, यानी कि क्या होता है, हाँ सॉलिटरी का मतलब भी क्या होता है, अकेला। और इसमें भी आपका सोल है। तो आपको बताओ कैसी लगी ये रूट वर्ड की क्लास, ठीक है। आपको बताओ और भी ज्यादा वर्ड याद हुए। तो ये थे हमारे 5 वर्ड, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे वर्ड बताए, 5 फूड और बताए, ठीक है। तो ऐसे ही अपनी रिवीजन क्लास अभी आगे आती रहेंगी, ठीक है। अब बस लास्ट में आपको रिवीजन करना है, कोई भी चीज आपको नई नहीं पढ़नी है, प्लीज प्लीज आप मेरी बात मानेंगे, ठीक है। नई चीज के पीछे मत पड़ जाना, जितना पढ़ा है ना उसका रिवीजन करके जाना। दिस इज द वे यू कैन क्लियर योर सीडीएस एग्जामिनेशन और एनडीए एग्जामिनेशन इन वन गो, ठीक है। एक बार में आप निकाल सकते हो। अभी आप अगर लक्ष्मीकांत पढ़ने जाओगे, अभी अगर आप स्ट्रेटेजी देख रहे हो, तो मतलब आप कहीं ना कहीं अभी आपने प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुई है आपकी, ठीक है। तो प्लीज आप सभी लोग रिवाइज करोगे ज्यादा से ज्यादा जितनी वो कैब है। बाकी आप लोग यहाँ पे बने रहोगे, नेक्स्ट क्लास का वेट करना, बहुत जल्दी आएगी, रिवीजन के लिए आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।